हेलो एंड वेलकम टू द फ्लैग इज अप। इट इज़ दैट टाइम ऑफ द ईयर। प्रीमियर लीग का सीज़न खत्म हो चुका है। दो मैच बचे हैं। एक चैंपियंस लीग का फाइनल बचा हुआ है और एक बचा हुआ है एफए कप का फाइनल। और उसके बाद सीज़न को हम कह सकते हैं कि एक विराम उस पर लग जाएगा। और जैसे ही सीज़न इस कड़ी पे पहुंचता है कभी भी, तो शुरू होता है ट्रांसफ़र मार्केट का सागा। इस प्लेयर को, उस प्लेयर को, हर किसी को ऑफर्स आते हैं और एक दो कहीं पे मैनेजर की भी अदला बदली होती है, हम जो नॉर्मली देखते हैं। लेकिन इस साल, इससे पहले कि सीज़न ख़त्म होता, उससे पहले ही एक बहुत बड़ी जो दुविधा थी कि मैनेजर्स अवेलेबल नहीं थे, कि मैनेजर्स जो टॉप मैनेजर्स हैं वो बहुत कम है। तो सभी टीम्स का ऐसा लग रहा था कि सभी टीम्स को जो है, डिस्पाइट उनका जो रन है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, उनको जो अपने मैनेजर्स हैं उनके साथ ही रहना पड़ेगा एक और साल के लिए। जैसे हमने शावी का देखा अपने बारसा में, कि वो छोड़ना चाह रहे थे बट उनको मना कर दिया फिर कि नहीं प्लीज़ आप हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद बायर्न में टूकल का देखा कि टूकल का परफॉर्मेंस ट्रॉफीलेस सीजन रहा बायर्न का, लेकिन स्टिल बायर्न वाज सेइंग कि हम कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि टूकल के साथ कंटिन्यू किया जाए। प्लेयर्स वर ऑल्सो इन फेवर ऑफ कीपिंग टूकल, राइट। उसके बाद टेन हग का भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सर्टन था कि देयर इज नो बेटर ऑप्शन अवेलेबल, तो मे बी यूनाइटेड विल ऑल्सो गो विद टेन हग। उसके बाद पॉच का तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ही विल गेट सैक, बिकॉज टीम को जो लास्ट में जो रन जहाँ पे हाई पे एंड किया था एंड सिक्स पोजीशन पे जो हमने खत्म किया, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो एवरी फैन वॉज बिहाइंड पॉच एंड एवरीवन वाज सेइंग कि हमें कुछ दिख रहा है टीम में, वी कैन सी समथिंग इन दिस टीम, सो वी विल कंटिन्यू विद पॉच एंड दिस स्ट्रेटेजी फॉर वन मोर ईयर, राइट। सब लोग यही सोच रहे थे। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। सबसे पहले शावी का न्यूज़ आया कि ही इज़ गेटिंग सैक्ड, देन वी गॉट टू नो दैट पोचेटिनो इज सैक्ड। पोचेटिनो म्यूचुअल टर्म्स, बट जो भी है ठीक है, राइट। उसके बाद कल एक खबर आ रही है, एफए कप के एक दिन पहले, एफए कप फाइनल के एक दिन पहले यूनाइटेड से खबर लीक होती है कि टेन हग इज ऑल्सो गोइंग टू गेट सैक्ड आफ्टर दिस मैच। ही विल नॉट कंटिन्यू विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट। तो ये न्यूज़ आती है। उसके बाद डिजर्वी का हमने देखा, एकदम अब्रप्ट डिसीजन था कि उनको भी छोड़ना है, वो भी जा रहे हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें पिछले 3-4 दिनों में हुई है, इससे सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है वो ये कि जो मार्केट था, जिसमें एक टाइम पे क्रंच दिख रहा था टॉप मैनेजर्स का, वो अब भर चुका है मैनेजर से। आपके पास बहुत सारे मैनेजर्स हैं जो अवेलेबल हैं। पहले बात करेंगे टॉप 10, जो मेरी नज़र में टॉप 10 ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, राइट। जो मार्केट में जो जिनके चांसेस हैं कि उनको क्लब्स मिलेंगे अच्छे अच्छे, तो उनके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद बात करेंगे अपनी टीम्स के बारे में कि क्या चल रहा है, क्या लगता है हमें कि कौन किस पे जा सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने टॉप 10 देना शुरू करता हूँ आपको एक बार। मेरे टॉप 10 में सबसे ज़्यादा आपको चेल्सी के मैनेजर दिखेंगे, क्योंकि हमने पिछले 2 साल में ही 4 मैनेजर्स को सैक कर दिया है। तो फिर लाजमी है कि आपको वो लोग इस लिस्ट में दिखेंगे। तो सबसे पहला नाम इसी तरह से हमारे पास है ग्राहम पॉटर, राइट। ब्राइटन से आए थे, बहुत सारी उम्मीदें लेके आए थे, एंड देन ही गॉट सैक्ड मिड सीजन में सैक होना इज़ वेरी बैड फॉर यू। और उनका नाम बहुत सारी टीम्स के साथ जुड़ रहा है। सबसे ज़्यादा उनका नाम जो है वो जुड़ रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, क्योंकि इंग्लिश है एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ गोइंग इंग्लिश नाउ। उनका जो मोटो है, सर जिम रेडक्लिफ कह रहे हैं कि वी विल मेक दिस इंग्लिश क्लब। सो वो चाह रहे हैं कि हम अब अंग्रेज़ी टीम एक पूरी बनाएं, जिसमें कोच से लेकर के प्लेयर, जो कोर टीम हो वो रिवॉल्व करे अराउंड इंग्लिश कोच, राइट, इंग्लिश प्लेयर्स एंड कोचेज ओनली। तो मे बी उनका सबसे ज़्यादा जो चांस लग रहा है यूनाइटेड की तरफ ही लग रहा है। उसके बाद आते हैं हमारे डिजर्वी अगेन अ ब्राइटन कोच, जिनका सीज़न थोड़ा लैकलस्टर रहा है इस बार। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दी है, अच्छा फिनिश नहीं किया है टीम ने, बहुत अनएक्सपेक्टेड सा रहा है सीज़न। जिन टीम्स को हराना चाहिए था उनसे बार बार हारे हैं, और जिन टीम से हार सकते थे उनके सामने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत ही अजीब सा सीज़न रहा। डिजर्वी क्योंकि यंग मैनेजर हैं, तो बहुत सारी जगहों से उनका नाम जुड़ के आ रहा है। बायर्न के साथ भी उनका नाम जुड़ा था, उसके बाद चेल्सी के साथ भी नाम जुड़ा था, और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि यूनाइटेड के साथ भी उनका नाम जुड़ रहा है, बट इतने ज़्यादा कुछ कनेक्शंस आए नहीं हैं। लेकिन चेल्सी और बायर्न के साथ बहुत ज़्यादा उनका नाम जो आ रहा है। और साथ ही साथ पहले लग रहा था कि शायद बारसा भी रुक करेगी उनकी तरफ का, लेकिन कल बारसा ने हैंसी फ्लिक को अपॉइंट कर लिया, सो दैट इज़ आउट। क्लॉप को भी मत भूलिए, क्लॉप भी छोड़ के जा रहे हैं और आर्ने स्लॉट उनकी जगह आए हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। आप कुछ भी बोलिए, प्रीमियर लीग की हिस्ट्री के लिए वो बहुत अलग सी चेंज आ जाएगी। तो वो भी एक बहुत बड़ा चेंज है जो प्रीमियर लीग को देखने को मिलेगा, राइट।
उसके बाद एलिग्री हैं, ठीक है। एलिग्री को जस्ट अभी अभी छोड़ना पड़ा यूवे को, कुछ उनके डिसएग्रीमेंट्स हुए जिसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा। एंड यूवे ने भी अपना नया कोच शायद अपॉइंट कर लिया है। थियागो मोटा इज देयर कोच नाउ, देयर मैनेजर नाउ। सो वहाँ पे भी कुछ अटकलें जो लगाई जा रही थी वो ख़त्म हो गई हैं अब कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। बट Allegri is also there, he is also available, so teams will definitely जो भी टीम बात करेगी इस समय मैनेजर्स के बारे में, जो भी नए मैनेजर्स को अपॉइंट कर रही है, उनकी जो कन्वर्सेशंस होंगी उनमें Allegri का नाम ज़रूर आएगा एक ना एक बार। उसके बाद हम सब के फेवरेट चेल्सी फैन के मसीहा, चेल्सी क्लब के मैं कह दूँ बाप, जोसे मरीनियो। होजे भाई फ्री हैं और कुछ भी है, कैसा भी उनका पिछले कुछ सालों में परफॉर्मेंस रहा है, आप कितना भी घटिया चीज़ें उन्होंने जब सैक हुए थे वो हॉटस्पर से, उसके बाद यूनाइटेड से या चेल्सी से ही जब वो गए थे दूसरे टर्म के बाद, तो जितना भी उनका एटीट्यूड इश्यूज रहे थे, हम उन सबको स्वीकारने के लिए तैयार हैं और हम तैयार हैं होजे मरीनियो के शरण में एक बार फिर से जाने के लिए। अगर चेल्सी क्लब होजे को लेके आती है तो हमें कोई शिकायत नहीं है, आपसे हमें कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है टॉड बॉली से कि आपने क्यों पॉच को सैक किया, बिकॉज होजे इज़ द गॉड, होजे इज़ द स्पेशल वन फॉर अस एंड फॉर हिम हम एक सीज़न कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, राइट। सो होजे मरीनियो इज़ अवेलेबल एंड इवन यूनाइटेड के लिए भी बोला जा रहा था कि होजे वांट्स टू कम टू यूनाइटेड, बट आई डोंट थिंक यूनाइटेड वांट्स टू टेक होजे। बट चेल्सी जितना अनएक्सपेक्टेड क्लब है, मुझे लगता है कि चेल्सी इज़ वन टीम जो शायद होजे को लेके आ सकती है। और मुझे लगता है कि ऐसा थोड़ा फीलिंग आता है मेरे को कि होजे भाई शायद आ जाएं, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं है, अटकलें हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन एक और जो चीज़ है, बुकीज़ ने जो है जो प्राइस है वो बहुत ड्रॉप कर दिया है होजे के लिए एक्सचेंज में, 1:2 पे चली गई है, क्योंकि ये तभी होता है जब आपके किसी आदमी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं टीम में आने की। तो अगर बुकीज़ ने ये किया है, अपने प्राइजेस स्लैश किए हैं, ऑड्स जो हैं स्लैश किए हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अंदर खबर है, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग खबर हो भी सकती है। कोई ऐसे एक्सपेक्टेशंस पे इतना ड्रॉप नहीं लेता है। 42-43 पे थे, 1:42-43 पे थे, और आज वो है 1:2 पे। तो कुड बी एनीथिंग मैन, कुड बी मोरिनियो 3.0, दिस इज़ लुकिंग ग्रेट मेरे हिसाब से। तो लेट्स सी। उसके बाद कल तक हैंसी फ्लिक भी फ्री थे, लेकिन अब हैंसी फ्लिक जो हैं बारसा में जा चुके हैं, तो देयर इज़ नथिंग टू डिस्कस अबाउट हिम। बट हैंसी फ्लिक से उम्मीद की जा सकती है कि बारसा को शायद वो थोड़ा सा स्टेबल करेंगे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं टीम में। बट जिस तरह की इंजरीज़ हैं और जिस तरह का फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो बारसा फैन के लिए बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो जिस तरह से शावी को सैक किया, बिकॉज यू नो लाइक क्लब लेजेंड मैन, उनको आप इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो कि पहले वो परेशान होकर खुद छोड़ रहे थे, फिर आपने उनको मनाया कि प्लीज़ 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 हमारी मदद कीजिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और देन ही अग्रीड जस्ट बिकॉज ही वॉज अ बारसा ऑल इन मैन, राइट। तो उन्होंने जब आपके लिए इतना किया और उसके बाद आप फिर से उनको सैक कर दो, मतलब ये तो ऐसा बहुत ही घटिया है यार। ये उसका एंटीथीसिस हो जाता है, जो वो कोट है ना एक, आई क्विट सो यू कैन नॉट फायर मी। सो ये ऐसा था, आई हायर यू सो दैट आई कैन फायर यू। सो बहुत गलत हुआ है शावी के साथ, एंड बारसा फैन आर वेरी हार्ट। लपोटा से बहुत नाखुश हैं सब लोग, but this is what it is right now, so can't say anything about that. बाकी तो बारसा फैन ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे उनके इमोशंस जो हैं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे यही लगता है कि ये थोड़ा सा गलत हुआ है शावी के साथ। उसके बाद हमारे अपने मॉरिसियो पोचेटिनो इज़ ऑल्सो अवेलेबल, एंड अटकलों के हिसाब से सबसे ज़्यादा उनके जो चांसेस हैं वो लग रहे हैं हमें यूनाइटेड की तरफ। पता नहीं क्यों लोग कह रहे हैं कि यूनाइटेड में चांसेस हैं कि फौज को लिया जा सकता है, बिकॉज हमारे फर्गी भाई जो कि जाने का नाम नहीं ले रहे हैं क्लब से, उनका इन्फ्लुएंस जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है क्लब में, उनको वो पसंद है थोड़े बहुत। टूकल का भी है, टूकल इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद यूनाइटेड, बट पॉच इज़ कनेक्टेड विद यूनाइटेड। तो ये दूसरे कोच हैं जो चेल्सी ने रिलीज़ किए हैं और अवेलेबल हैं इस समय मार्केट में, जिनको कोई काम नहीं मिला है अभी तक। उसके बाद तीसरे कोच जो कि चेल्सी ने जिनको जाने दिया था, सॉरी ये चौथे हैं, सेकंड वाज होजे मोरिनियो मैन, एंड राइट नाउ इट्स थॉमस टुकल, जो कि बायर्न को अलविदा कह चुके हैं, and he is also available and he also wants to join United. I don't know what is up with United. सभी कोच
जो हैं, इवन जिडान का भी एक टाइम पे आ रहा था कि जिडान ऑल्सो वांट्स टू कम टू यूनाइटेड। सो प्रिटी अनएक्सपेक्टेड यार कि जिस तरह की सिचुएशन है क्लब की, जिस तरह की न्यूज़ है, नेगेटिव वाइब है उनके अराउंड इस समय की क्लब में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, उसके बाद भी इतने सारे जो मैनेजर हैं वो आना चाहते हैं, वो चाहे टूकल हो, वो चाहे होजे मोरिनियो हो, चाहे वो जिडान की जो न्यूज़ आई थी वो कितनी सही थी वो तो नहीं कह सकते, बट स्टिल राइट। सो इट इज़ वेरी लाइक इंट्रीगिंग कि क्या है उस क्लब में ऐसा कि लोग सब आना चाहते हैं, बट इट्स गुड, इट्स गुड। एंड देन जीजू इज़ है नंबर 2 पे, हमारे जीजू हैं। जीजू भाई भी इस टाइम पे फ्री हैं। सब लोग कह रहे थे कि शायद ही विल स्टे इन लाइक स्पेन और फ्रांस ओनली, बट आई डोंट नो मैन, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस, there are a lot of openings right now. Most of those openings are in PL. Some of them are in La Liga and your Serie and Bundesliga. One is available there also. So देखा जाएगा कि क्या होगा, जिडान आएंगे भी कि नहीं, बिकॉज जिडान इज जिडान मैन, उनका अपना मन है, तो वो आना चाहेंगे तो आएंगे, नहीं आना चाहेंगे तो नहीं आएंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन आखिर में हमारे पास जो नाम है, एक और चेल्सी रिजेक्ट, 10 में से 5 नाम चेल्सी के मैनेजर रह चुके हैं। ये कुछ तो हमारे क्लब के बारे में बताता है, कुछ तो हमारी फुटबॉल हेरिटेज को ये रिफ्लेक्ट करता है कि टॉप 10 जो मैनेजर इस टाइम पे अवेलेबल हैं उसमें से 5 जो हैं कभी ना कभी चेल्सी से जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, कॉन्टे का मुझे नहीं लगता है लाइक कोई भी क्लब लेने में उनको इंटरेस्ट होगा, जिस तरह से उन्होंने स्पर्स के साथ एंड किया था। कोई भी क्लब जो डेस्परेट होगा, जिसको कोई नाम नहीं मिलेगा अंत में, शायद वही जो है वो कॉन्टे के साथ जाएंगे। सो लेट्स सी कॉन्टे का क्या होता है, क्या वो कहीं जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो आपकी क्या राय है, आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है कि कौन मैनेजर आपकी टीम में आना चाहेगा, किसको आप लेना चाहोगे, और ये जो सर्कस है ये कब तक चलता रहेगा, राइट। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखते रहिए द फ्लैग इज़ अप।